क्यों एमआरएस स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो डियर हम लोग जो है मॉड्यूल 5 लीडरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द वे वी आइडेंटिफाई एंड हैंडल कन्फ्लिक्ट्स फेयरली एंड एफिशिएंटली. The goal is to minimize the potential negative impact that can arise from disagreement and increase the odds of the positive outcomes. At home or work, disagreement can be unpleasant and not every dispute calls for the same response. Learn to choose the right conflict management style and you will be better able to respond constructively whenever dispute arises. देखो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, ये एक तरीके का एक छाता का काम करता है ना, जिसमें क्या होता है कि पहले कन्फ्लिक्ट को जो है क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से डिसएग्रीमेंट हमारे हो रहे हैं। मतलब झगड़ा होने का कौन कौन से कारण है उसको जो है पहले समझना अच्छे तरीके से, और जब आप समझ लिए तो उसको जो है पॉजिटिव आउटकम के साथ क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए। और जब रिप्लेस किया जाएगा और आप कन्फ्लिक्ट को अलग अलग तरीके से मैनेज करिएगा तो आप जो है जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े पैदा हो रही हैं, है ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यानी एक मैनेजमेंट करना ज़रूरी है कि कौन सा डिस्प्यूट्स, कौन सी कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज हमें करना है ना। वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखा गया है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बात किया जाए, इट इज़ ह्यूमन टू डील विद कन्फ्लिक्ट बाय डिफ़ॉल्टिंग टू व्हाट कंफर्टेबल। क्या कंफर्टेबल है उसके बारे में हमें पता करना, या किसी भी ह्यूमंस का क्या कंफर्टेबल लाइफ हो कि उसे जो है पता लगाना ही जो है हमें क्या कहलाता है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल जो है कहलाता है। जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग प्रोफेसर्स ऑफ मैनेजमेंट केन थॉमस एंड रैल्फ किलमैन, most people take one of the two approach to conflict management. दो अप्रोचेज जो है लेकर चलते हैं। पहला अप्रोच होता है असर्टिवनेस और दूसरा होता है कोऑपरेटिवनेस। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है, ये मोड होता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सॉल्व करने का, टेंड्स टू बी हाई कोऑपरेशन बट लो असर्टिवनेस। इसमें असर्टिवनेस जो है कम होता है लेकिन कोऑपरेशन जो है ज़्यादा होता है। व्हेन यू यूज दिस स्टाइल, जब आप कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए इस स्टाइल को यूज करते हैं, यू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट बाय सैक्रिफाइसिंग योर ओन नीड्स एंड डिज़ायर फॉर दोज अदर पार्टीज। जो भी दो अदर पार्टीज थे उनके कारण से आपकी जो भी नीड्स होती हैं उसे आपको क्या करना होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। दिस मैनेजमेंट स्टाइल माइट बेनिफिट योर वर्क व्हेन कन्फ्लिक्ट्स आर ट्राइवियल एंड यू नीड टू मूव ऑन क्विकली। एट होम दिस स्टाइल वर्क व्हेन योर रिलेशनशिप विद योर रूममेट्स, पार्टनर्स और चाइल्ड more important than being right. Although accommodations might be optimal for some conflicts, others require a more assertive style. देखो यहाँ पे आपको बिजनेस के साथ बोल रहा है, आप घर पे भी आप अपना पर्सनल लाइफ में भी इसे आप रियलाइज़ कर सकते हो। देखो अभी तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, बट आपके जो भैया भाभी होंगे या आपके घर में जो शादीशुदा होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, आप भी समझ पाओगे। आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो आप अपने रूममेट्स के साथ, है ना।
या फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ। अगर आप लड़की हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आप लड़का हो तो लड़की से कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब गर्ल से कंपैरिजन कर सकते हो। जब एक दोस्ती बनती है ना, तो उसमें कुछ चुनौतियां तो होती हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो कई बार आपकी ज़रूरत कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को भूल कर आप अपनी पार्टनर के लिए, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, उसके लिए जो है आप क्या करने लगते हैं, सिर्फ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या उसकी जिसमें एग्रीमेंट होती है, जिसमें वो एग्री होती है या होते हैं, उसमें जो है आपको काम करना पड़ जाता है। उसके बाद दूसरा है अवॉइडिंग। व्हेन अवॉइडिंग यू ट्राई टू डॉग्ड और बाईपास कन्फ्लिक्ट। जब आप कोई भी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो आप जो है कन्फ्लिक्ट को बाईपास कर देते हैं। दिस स्टाइल ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इज़ लो इन असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस। इसमें जो है असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस दोनों ही कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का लो होता है। अवॉइडेंस इज़ अनप्रोडक्टिव फॉर हैंडलिंग मोस्ट डिस्प्यूट बिकॉज इट मे लीव the other party feeling like you do not care, yeah, you don't care. Also it if left unresolved some conflict become much more troublesome. देखो, कभी भी कोई भी अगर लड़ाई हुआ तो उसको आप इग्नोर मत करो, उसे कोशिश करो उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का। अदरवाइज़ जो अदर पार्टीज है वो कहेगा कि यार ये हम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है, तो हम इसके साथ अच्छा काम क्यों करें, हम इसके साथ मिलकर क्यों रहें। एवॉइडिंग मैनेजमेंट स्टाइल वर्क इन सिचुएशन वेयर यू नीड टाइम टू थिंक थ्रू द डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट के लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड मोर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स टू डील विद फर्स्ट। द रिस्क ऑफ कन्फ्रंटिंग अ प्रॉब्लम आउटवेट द यूनिट बेनिफिट्स। उसके बाद आता है कोलैबोरेटिंग। कई बार कन्फ्लिक्ट्स को जो है मैनेज करने के लिए दो पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ है उसको क्या करना पड़ता है, कोलैबोरेट करके एक दूसरे से बातचीत करके क्या करना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है, अपने कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना पड़ता है ना। उसके बाद आता है कंपीटिंग। कंपीटिंग में क्या होता है, व्हेन यू यूज कंपटीटिव कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल यू पुट योर ओन नीड्स एंड डिज़ायर ओवर दोज ऑफ अदर के जो भी कन्फ्लिक्ट का कारण है उसी के ऊपर अपने नीड्स और डिज़ायर को क्या रख देना, पुट कर देना। दिस स्टाइल इज़ हाई इन असर्टिवनेस। असर्टिवनेस इसमें ज़्यादा होता है लेकिन कोऑपरेशन इसमें कम आपको देखने को मिलता है। कंप्रोमाइजिंग, कई बार जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है। कंप्रोमाइजिंग में क्या होता है कि कंप्रोमाइजिंग डिमांड मॉडरेट असर्टिवनेस एंड ऑपरेशन कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसमें विद दिस स्टाइल ऑफ रिजोल्यूशन, इस स्टाइल ऑफ रिजोल्यूशन में एवरीवन गेट समथिंग दे वांट टू नीड, है ना। हर कोई जाता है कुछ ना कुछ अपनी मतलब बातों को कहता है, और वो कुछ चीज़ें जो को देखो ज़िंदगी है तो आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है हाउ मैनेज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहला है वी अवेयर ऑफ कन्फ्लिक्ट। आपको सबसे पहले जहाँ पे भी आप या तो काम कर रहे हैं या जिस भी वर्क प्लेस पे आप हैं वहाँ पे किस तरीके का कन्फ्लिक्ट हो सकता है या हो रहे हैं उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। जब आपको ये पता चल जाए कि क्या कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और क्या कारण है, टेक द कंसिडरेट एंड रेशनल अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट। और उसके बाद आपको कंसिडर करना है कि क्या ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, क्या वो सही है, क्या इस तरीके का प्लानिंग हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद जब आप ये पता कर लिए कि हाँ ये प्लानिंग हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसके बाद आपको जो है सिचुएशन को जो है आइडेंटिफाई करने होंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर जो है आपको कन्फ्लिक्ट को टैकल करने का डिसीजन लेना होगा। और जितने भी
मेंबर उसमें हैं, जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, उन सभी पार्टीज से एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन प्राप्त करना जो है एक डिफ़िकल्ट तो है, बट आसानी से आप एक दूसरे के साथ बात करके यानी कोलैबोरेट होकर आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे ही आप कोलैबोरेट करके दूसरे की बात सुनेंगे तो आइडेंटिफाई ऑप्शन एंड एग्री ऑन ए वे फॉरवर्ड, तो आपको उसके बाद एक मतलब तरीका आपको निकालना होगा जिसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे एक्नॉलेज इमोशनल इशूज़, क्रिएट एटमोसफियर, कंसिडर केयरफुली कंस्टेंट, एक्सप्लोर रीजन्स, इनकरेज द पार्टीज वगैरह, इम्प्लीमेंट व्हाट हैज़ बीन एग्रीड। आपको जो है कौन कौन जो भी आपने जो है इम्प्लीमेंट किया है वो कौन कौन पार्टीज जो है एग्री है। उसके बाद जब सारे लोग एग्री हो गए तो आपको जो है इवेल्युएट करना है थिंग्स को कि किस तरीके से वो जा रहा है, और इस तरीके से आपको जो है एक फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाते हुए आप कन्फ्लिक्ट को क्या कर पाते हैं, रिजॉल्व कर पाते हैं। आई होप कि आज का सेशन समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।